दरअसल मॉरिशस में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का असर देखने को मिल रहा है। मॉरिशस की सरकार ने हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है। 22 जनवरी को मॉरिशस में काम करने वाले हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको इस लिहाज से भी बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी अगर वो कहीं बाहर भी रहते हैं तो अब दूसरी सरकारें भी ये समझ रही हैं कि श्री राम का मंदिर बनना हर हिंदू के लिए, हिंदुस्तानी के लिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए मॉरिशस की सरकार की तरफ से ऐलान किया गया 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 2 घंटे की ब्रेक, जो छुट्टी है वो यहाँ पर दी जाएगी। 22 जनवरी को मॉरिशस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मॉरिशस सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के दिन मॉरिशस में छुट्टी घोषित की गई है। एक ग्रैंड सेरेमनी होगी। ये एक ऐसा इवेंट वो करने जा रहे हैं जिसकी गूंज आपको पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ना सिर्फ ये कि वेस्ट में या ऐसे कंट्रीज में जो इंडिया के दोस्त है, नहीं, आप देखेंगे कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी आपको इसकी गूंज सुनाई देगी। मॉरिशस के साथ कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर इनके पास वाफर है, करना चाहिए किसी के लिए। इसमें बेहतर है, हो सकता है इसमें उनकी अपनी भी कोई बेनिफिट्स हो जिसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहे हो। We are now learning that the Mauritius government has granted a 2-hour break for public officials of the Hindu faith on 22nd of January this year, only so that they can participate in prayers for the inauguration of the Ram Mandir in Ayodhya. और ये हिंदुओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, कल्चरल आइडेंटिटी यहाँ पे है, हिस्ट्री है, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। सो ये they are giving they are shaping new India for the Indians. कि 100 फ्लाइटें अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेंगी और उनमें वो तमाम मेहमान होंगे जो कि राम मंदिर की उस सेरेमनी में शामिल होने के लिए वहां पर जा रहे हैं। कि हमारा माइंडसेट बदले या ना बदले, जो तरक्की करने वाले कंट्रीज हैं उनका माइंडसेट बदल चुका है। वहाँ मॉरिशस में इन सारे इक़दाम्स को कैसे देखते हैं, इस सारे इक़दाम को कैसे देखते हैं? एक मैसेज है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, फ्रैंकली स्पीकिंग, फॉरगेट दिस राम मंदिर। उनको ये नहीं पता कि आप लोग बहुत पीछे रह गए हैं, वो आगे गल बद गई है मुख्तारिया, वो जो बात कही जाती है तो गल बद गई मुख्तारिया, आपके कंट्रोल से बात बाहर निकल। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को तो भली भांति पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में राम लला को प्राण प्रतिष्ठित कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, उस दिन हमारे देश भारत में दीपावली के रूप में भी मनाया जाएगा। दोस्तों, हमारा देश भारत तो उस दिन दीपावली मनाएगा ही मनाएगा, लेकिन मॉरिशस सरकार भी ये अलाउ कर दिया है कि आने वाले हर एक वर्ष 22 जनवरी को मॉरिशस में छुट्टी मनाई जाएगी। इनके अलावा दोस्तों, विश्व के अधिकांश देश भी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए जोरों शोरों से बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की इन्हीं सभी तरक्की को देख पाकिस्तान समेत भारत के जितने भी दुश्मन देश है, सबकी जलन पैदा हो गई है। उधर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उज्जैन के महाकाल मंदिर में 5 लाख लड्डू भेजने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद मंदिर समिति लड्डुओं को तैयार कराने में जुट गई और इसके लिए उज्जैन जिले के डीएम खुद अपनी देखरेख में लड्डुओं को तैयार करवाते दिखाई दिए। एक बड़े से हॉल के अंदर कई लोग पूरी साफ सफाई के साथ लड्डू बनाते दिखे। इस दौरान कोई कढ़ाई में बेसन तैयार करता दिखा तो कोई तैयार हो चुके लड्डुओं की पैकिंग करता नजर आया। महाकालेश्वर मंदिर समिति का लक्ष्य बाबा महाकाल के धाम से लड्डुओं को तैयार करके 21 जनवरी तक अयोध्या पहुंचाने का है। ये लड्डू जो तैयार हो रहे हैं, इन लड्डुओं को जो है युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लड्डुओं को तैयार करवाने के लिए 100 कारीगर लगाए गए। महाकाल धाम में तैयार हो रहे एक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का असर देखने को मिल रहा है। मॉरिशस की सरकार ने हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है। 22 जनवरी को मॉरिशस में काम करने वाले हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 ब्रेक दिया जाएगा। ये बात करने जा रही हूँ इंडिया और मॉरिशस के हवाले से बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है और तो और भारत जो है मॉरिशस में बहुत सी मेट्रोज पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रहा है। क्या आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है? इस पर whatever he is doing in the national interest of India. ठीक है, वो they will not do anything in the national interest of पाकिस्तान में तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, but they are sincere with their people, they are sincere with their cause। वो हिंदू हैं लेकिन अपने कॉज से वो सिंसियर है भाई, वो जो भी कर रहे हैं उससे सिंसियर है। सो हमारे लोगों को इस चीज को समझना है कि आप अपनी पैरेलल लीडरशिप को क्रिएट करें। लुकिंग पीपल इन द मुस्लिम वर्ल्ड फ्रॉम अ रिलीजियस लेंस ओनली, दे आर लुकिंग पीपल फ्रॉम एन इकोनॉमिक लेंस, बिजनेस इकोनॉमी, उस लेंस से देख रहे हैं।
सो इंडिया के अंदर ये सारी की सारी जो लीडरशिप बैठी हुई है बीजेपी की, दे आर जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स बिजनेस, इकोनॉमी, ठीक है, वो सिर्फ इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, दोज हु मैटर इन द आईज ऑफ पब्लिक, ठीक है जी, कि मैं किस तरह का इंडिया बनाने जा रहा हूं या मैं किस तरह का इंडिया लेके आ रहा हूं, दैट इज अ न्यू इंडिया, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ थिंग्स ट्रांसफॉर्म। आप वही अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठे रहिए, उसी के अंदर जब आप अपना एक ही फिरका लेकर चलते रहिए, बाकी सबको आप कह दीजिए काफिर, और ठीक है, तो वो जो है वो काफिर कुफार से बहुत आगे बात निकल गई है। वो राम मंदिर के अंदर जो सोने के दरवाजे लगाए जा रहे हैं उसकी काफी बात की जा रही है। तो देखिए, ये जो है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ी सी जो मुझे इसके मुतालिक डिटेल्स मिली कि जो राम मंदिर है, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द ट्रेडिशनल नगारा स्टाइल, और इसमें जो है वो 3 स्टोरीज कही जा रही हैं, और उसमें इसकी जो श्राइन विद डायमेंशंस ऑफ 380 फीट इन लेंथ कहा है, उन्होंने बताया गया है। फिर 392 पिलर्स हैं, इसके 44 डोर्स हैं, और इसके साथ टेम्पल इंक्लूड्स 5 मंडप्स और हॉल्स, और फिर जो है वो रंग मंडप है, सभा मंडप है, और इस तरह के जो भी उनके नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसमें जो ये सोने का दरवाजा है, अब ये लगाया गया, उसकी तस्वीरें भी जो है वो आ रही हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि तो ये एक नहीं है, ये तो आपने सिर्फ एक तस्वीर देखी है। ऐसे कहने को 12, 13, 14 के करीब जो है वो अंदर उसके सोने के दरवाजे लगाए जाएंगे। तो मैं जो ये देखें, मुझे तो ये इसलिए इतनी बड़ी बात, यानी कि अगर आप ये कहेंगे ओहो भाई ये तो सोने का दरवाजा, उनके तो घरों में इतना सोना है कि उनका जो इंडिया के पास गोल्ड है उसकी तो बात पूरी दुनिया में की जाती है कि जितना ज्यादा गोल्ड उनके पास है। तो ये तो आपको पता है। राम मंदिर अयोध्या के बारे में 22 जनवरी की डेट फिक्स कर दी गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन किया जाएगा और तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इनविटेशन दी गई है। इनमें ज्यादा तादाद मुस्लिम ममालिक की है, मेजॉरिटी में मुस्लिम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे राम मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए। तो ये ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, वो अपने जो उनके लाइन के मजहब हैं वो देखें, आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना। देखिए, उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। ये रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जा रहा है, उसको तो आप कभी नहीं देखते, या कोई दूसरी लोग आपको आके बेहतरी का कोई तगमा दें तो आप तो आराम से चले गए। किसको डिग्रेड किया जा रहा है? मुस्लिम जो भी पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जा रहा है, सऊदीया के मुसलमानों को नहीं किया जा रहा डिग्रेड, सऊदीया को भी नहीं, किसी मुस्लिम कंट्री को डिग्रेड नहीं किया जा रहा। आप पाकिस्तान की बात करिए। सऊदीया को फिर मतलब सोचना चाहिए, बाकी मुस्लिम स्टेट का भी। अगर किसका सोचे? पाकिस्तान का सोचे। पाकिस्तान भी और भी ममालिक हैं, ठीक है ना, तो अगर वो नहीं, वो सब ठीक है, हमारी बात हो रही है, वो हमारा क्यों सोचे जब हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर वो जाते हैं वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन करने तो क्या हमें क्यों मसला हो रहा है? हमें ये हो रहा है कि मंदिर तो ढाए गए थे जब इस्लाम शुरू हुआ था, और अब मंदिरों की सेटअप के लिए और आप जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है ना, बजाय डिग्रेड करने के। तो ये कोई अच्छी तो वो नहीं है इसके लिए। देखिए, भारत हिंदुस्तान, वहाँ ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है। हिंदुओं की है ना, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर मंदिर बनाएंगे क्योंकि उनकी ज्यादा वहाँ पर तादाद है। बनाए, लेकिन हमें क्यों इन्वॉल्व वो मधु कर रहे हैं कि भाई आए आप, ताकि दुनिया को बता सकें कि भी देखो इनको भी अच्छा लगता है हमारा ये काम करना, ये पूजा पाठ करना। तो देखिए, दुबई के अंदर भी हिंदू मंदिर बन चुका है, बने वो तो अक़लियत को हमारे इस्लाम में जो दिया गया है वो तो वो हक है, इस वजह से बना। पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में मुस्लिम स्टेट भी हैं, ये भी हैं, क्रिश्चनाइज भी हैं। अब इसमें अब हम कहेंगे वहाँ क्यों, वो होने दें, लेकिन आपको दावत इनवाइट किया गया और आप इस मसले में को खाना खाने तो नहीं जा रहे आप। पाकिस्तान के अंदर कोई मंदिर बनता है, कोई इनॉग्रेशन होती है, तो क्या वो इनॉग्रेट सिर्फ हिंदू करेंगे? हम नहीं उसके इफ्तिताह में शामिल हो सकते? नहीं शामिल, देखें क्या है, क्या अखलाकियात है इस बात में, दीनी एतबार से क्या अखलाकियात हैं, कैसे आप शामिल होंगे? हमें अपने पाँव पे खड़ा रहना है और अपने किबले को देखना है। वो अगर वो इनॉग्रेशन इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वहाँ उस सेरेमनी में शामिल हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? मतलब तो यही है ना कि हमें तो तकलीफ है ना कि यार हम जो कोई अच्छे काम करते तो वो तो नहीं आगे बीच में शामिल होते, या हम दावत भी दें तो वो कहते हैं बाय बाय।
पाकिस्तान। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि भारत की इन्हीं सभी तरक्की को देख खास करके पाकिस्तान के अंदर जलन सा पैदा हो गया है। तो दोस्तों इन मदरसा छा पाकिस्तानियों को कौन समझाएगा, पाकिस्तान जलन पैदा करे या ना करे, हमारा देश भारत इसी तरह से हर एक फील्ड में आगे बढ़ते ही रहेगा। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि भारत के अलावा अब मॉरिशस भी 22 जनवरी को सरकारी छुट्टियां होने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों अब ये देखना होगा कि आने वाले 22 जनवरी तक और भी बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो कि आने वाले हर एक 22 जनवरी को अपना देश में छुट्टियां मनाना शुरू कर देंगे। दोस्तों मॉरिशस में भी 70 से 80% सनातन धर्म है, इसीलिए वहां के सरकार खुद ही ऑफिशियल छुट्टी कर दिया है कि अब मॉरिशस में भी 22 जनवरी के दिन छुट्टी मनाया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।